आज गुलबर्गा में आज जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं मुल्क भर में जिस तरह कोरोना की महामारी है, उसी तरह फेडरेशन के नाम पर जमीन पे उतर कर काम कर रहे हैं। सिस्टमेटिक 5 टीम बनाकर काम कर रहे हैं। पिछले कई एक दिनों से यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं। सेकेंड वेव जब से आया है गुलबर्गा में हम लोग काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अलग अलग प्लेटफॉर्म से डीसी साहिबा को, कॉर्पोरेशन कमिश्नर को, तरीका नहीं मिलता और डीएचओ को, सब लोगों को मेमोरेंडम दे दे के थक गए। अब तक जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर का, मेडिसिन का और बेड्स का, अब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ है। सब लोग जाकर लास्ट में डीसी मैडम के चौकट पे जाकर सब लोग बेबस हो रहे हैं। हम लोग एनजीएस के फेडरेशन की जानिब से मैडम को जाके मिले। मैडम 2 घंटा बिठाकर पीछे के रास्ते से भाग के गए। जब हम आरसी साहब के पास गए, आरसी साहब भी हमारे सामने बेबसी का आलम हुआ। फिर बाद में कमिश्नर साहब के पास गए, उन्होंने डीसी मैडम के इश्यूज लेकर हमारे पास बैठे। गुलबर्गा में 2-3 दिन से ऑक्सीजन की कमी आ रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या बोल रहे हैं, अगर पेशेंट को एडमिशन करना है तो आपका ऑक्सीजन साथ में लाइए। अब ये देखिए कितना बड़ा जुल्म है वो पेशेंट के अटेंडर्स के ऊपर। साथ में ऑक्सीजन किस तरह कहाँ से लाएंगे? पहली बात तो हज़ारों रुपए, लाखों रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल के उसको अरेंज करना है, साथ में गैस का सिलेंडर भी अरेंज करना है, वो कहाँ से होगा? पर हम गुलबर्गे में 4 ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर्स हैं, चारों के चारों हम देखते हैं वहाँ पर किसी का भी डीसी मैडम का कोई इख्तियार वहाँ पर नहीं है। ब्लैकमेलिंग चल रहा है। कोई सेंटर वाले महाराष्ट्र को बेच रहे हैं, कुछ लोग हुबली को बेच रहे हैं, कुछ लोग मैसूर को बेच रहे हैं। हालांकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर ऑक्सीजन जाने नहीं दे रहे, लेकिन गुलबर्गे में ऑक्सीजन बिंदास ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। अपने रसूख को लेकर महाराष्ट्र को 1200 रुपये में सिलेंडर बेच रहे हैं, गुलबर्गे में 800 रुपये होता है। ये जो ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर 400 रुपये के फायदे में बाहर बेच रहे हैं। तो गुलबर्गे की अवाम क्या करना है? प्राइवेट हॉस्पिटल वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए तो यहाँ पर बेड नहीं मिल रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो पब्लिक जाना कहाँ है? ये आज बहुत बड़ा सवाल है। जब हम मुताल वाले को डीसी साहिब के पास जाते हैं, डीसी मैडम हमारे से मिलते नहीं है, पीछे के रास्ते से भागते हैं। ना पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ना उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे जाधव साहब हैं, दोनों एमएलएज हैं, और दूसरे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किसी का भी सपोर्ट गुलबर्गा की जनता को नहीं मिल रहा है। परसों 2 दिन पहले केबिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कमी होने की वजह से 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन हॉस्पिटल हजरात एडमिनिस्ट्रेशन को डर कर नहीं, गुलबर्गा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बल्कि खुला हमारे को झूठला। जबकि उस हालात में अलमदार जैदी के पास वीडियोस हैं, हमारे पास सबूत है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के होने की वजह से 5 जने मरे। उसको ऐसा आई वॉश करे, ना एडमिनिस्ट्रेशन के कान में लाए, ना पब्लिक को मालूम पड़ा। कल रात में चामराजनगर में 25 लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए। आज पूरा कर्नाटक में नहीं, पूरे नेशनल लेवल का इश्यू बना है। वही गुलबर्गे में ऑक्सीजन की वजह से मरे, तो हमारे जो जिम्मेदार हैं उसको बंद करके रखे। आज इश्यू नहीं बना, अगर वो इश्यू बनता तो गुलबर्गे में ऑक्सीजन की आज जो कमी होती थी उसकी पूरी होती थी। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो बड़े लीडर्स हैं गुलबर्गे के, इसको छुपाने की कोशिश की वजह से आज भी गुलबर्गा में ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी पाई जा रही है। आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर एडमिशन कराइए, उन्होंने पैसे बाद में ले रहे, पहला ऑक्सीजन साथ में लो बोल रहे पेशेंट के, तो ये कहाँ से लाना? ये दूसरा रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है डीसी ऑफिस से जो आने वाला है, सिर्फ सामने दिखाकर एक थोड़े लोगों को बांट रहे हैं, फिर पीछे से वो कहाँ गायब हो रहे हैं। वहाँ भी ब्लैक मार्केटिंग डीसी ऑफिस के खुल्ला नाक में डीसी ऑफिस के ऑफिस में हो रहा है। वहाँ पर भी हम इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं कि कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन गुलबर्गा में लास्ट 4 दिन में आए और कितने गुलबर्गा हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल को दिए, और बाकी के ब्लैक मार्केटिंग कितने, उसकी इन्वेस्टिगेशन हम उसकी डिमांड करते हैं। तीसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ऑनलाइन बेड 50% रिजर्वेशन है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वो रिजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी नाकामयाब है वो जो 50% रिजर्वेशन को फिल करने में। तो जो बेसिक जो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन, और इसके अलावा जो इश्यूज़ को हैंडल करने में हम मानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा पूरी तरह से नाकामयाब है। 10 तारीख आने वाली 10 मई तक का हम गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम देते हैं। अगर ये 1 वीक के अंदर ये जो इश्यूज़ सॉर्ट आउट अगर नहीं करेंगे तो 10 तारीख को हम ये जो पैंडेमिक रहने के बावजूद भी हम प्रोटेस्ट करेंगे और डीसी साहिबा का ट्रांसफ़र का डिमांड करेंगे। शुक्रिया। आज गुलबर्गा शहर में इतने बुरे हालात हो रहे हैं
ऑक्सीजन को लेकर, मेडिसिन्स को लेकर और हॉस्पिटलों में एडमिशन्स को लेकर के आने वाले दिनों में और ज़्यादा बद से बदतर हालात ना हो, इसको मद्देनज़र रखते हुए NGOs फेडरेशन, जो कि तमाम तर NGOs का एक कोलैबोरेशन है, उसने आज आप लोगों के सामने ये मुतालबा करने के लिए मौजूद हुए हैं कि DC क्योंकि हर सूरत हाल में ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने में नाकाम है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर हॉस्पिटल्स में जिस तरीके से पेशेंट्स को एडमिट करना चाहिए, मैंडेटरी तौर पर 50% एडमिशन होना चाहिए गवर्नमेंट के रेफर्ड पेशेंट्स को, वो भी नहीं हो पा रहा है। और हत्ता तो ये है कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो पेशेंट्स बियर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, वो भी अपना एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा DC अपने ऊपर जिम्मेदारी ले कि ये फौरी तौर पर इसके हालात को सुधारें, या फिर स्टेट गवर्नमेंट फौरी तौर पर ये DC का ट्रांसफ़र करे, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में पता नहीं कितने लोगों की जान जाने वाली है। कोई हमें पता चल रहा है कि कहीं हॉस्पिटल को जाते जाते ही उसका इंतकाल हो रहा है, या हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, उसकी वजह से इंतकाल हो रहा है। कुछ दिनों पहले एक हॉस्पिटल के बारे में पता चला कि वहाँ पर 4 लोगों की जान चली गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो लिहाजा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फौरी तौर पर मुस्तैद होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी चंद दिनों पहले मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा, जो गुलबर्गा नॉर्थ की MLA हैं, उनके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मेदारों से, कॉरपोरेशन कमिश्नर से, DHO से और दूसरे कई ज़िम्मेदारों से मुलाकातों में मेरा रहना हुआ है, इत्तेफाक हुआ है। और वहाँ पर हमें जो अश्योरेंसेस दिए गए थे कि हम लोग यही जिम्स हॉस्पिटल में 200 बेड का इजाफा करेंगे, वो अभी तक इजाफा नहीं हुआ है। सिर्फ बताया जा रहा है कि काम चल रहा है। ESIC में 200 बेड के इजाफे के बारे में बताया गया था, वहाँ पर भी अभी तक सही से वहाँ पे काम अंजाम नहीं दिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पर नहीं है। तो लिहाजा ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, स्टेट गवर्नमेंट की नाकामी है। यहाँ के लोगों को मरने और जीने के लिए उनके हाथों पे छोड़ दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। फौरी तौर पर स्टेट गवर्नमेंट इस मामले को अपने हाथों में ले और DC के ज़रिए या अच्छे DC को यहाँ पर हमारे लिए सहूलत के लिए मुहैया करवाए, ताकि हमारे जो लोग ज़िंदा बच सकते हैं इस बीमारी से, उनको बचाया जा सके। पिछले कई सारे दिनों से पिछले कई सारे दिनों से गुलबर्गा में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम चल रहा है। उसको देखते हुए हम कई सारे दिनों से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन कमी ना हो, वैसा कुछ काम करिए। देखिए दूसरे कई सारे कंट्रीज से ऑक्सीजन पिछले कई सारे दिनों से हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से कई सारे मौतें हुए हैं, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक में नहीं लाई है। उसके बाद भी खैर जो वो मामला हुआ से उसके बाद से तो नींद से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जागरी भी नहीं। आज हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC ऑफिस को गए मेमोरेंडम देने के लिए। DC के ऑफिस में जाके हम चैम्बर में वेट करें, हमारा विजिटिंग कार्ड दिया कि हम ये NGO से आए हैं। तो DC मैडम हमारे को 2 घंटे वेट कराए। 2 घंटे वेट कराने के बाद वो पीछे के डोर से फिर चले गए। हमारे डिमांड्स हम हमारे कुछ ज़ाती मतलब के वास्ते, कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई गुत्तेदारी के वास्ते हम उनके पास नहीं गए थे। हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हम ये रोज़ देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी।
डॉक्टर जब पेशेंट को एडमिशन ले रहा है तो उससे कंडीशन ये लिखा ले रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आपको ऑक्सीजन लेके आना है। फीस नहीं मांग रहा। अब हॉस्पिटल में पहले क्या होता था कि पहले पेशेंट को पैसे जमा करने लगाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जमा करने लगा रहे हैं। तो हम ये कंप्लेंट्स लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गए, वहाँ पर हमारे डीसी 2 घंटे बिठा कर पीछे से चली जाती है। बोले तो ये डीसी की नाकामी है कि हमारे को ये कैसा टैकल करना, पोजीशन जो अब कोविड की है उसको कैसा टैकल करना डीसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारी ये स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड है कि डीसी का डिप्टी कमिश्नर का पहले ट्रांसफ़र होना, इमीडिएट ट्रांसफ़र होना, क्योंकि ये डीसी हमारे डिस्ट्रिक्ट को जब संभाल नहीं पा रही है तो हम ऐसे डीसी को रख के हमारे पास मतलब क्या है। कई सारे हमारी जान जाने के बाद भी हम ये चीज़ें संभाल रहे हैं, बोले तो ये बहुत बड़ी नाकामी है हमारे लिए। और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में पेशेंट को ऑक्सीजन लाओ बोल के मंगा रहे हैं। क्या पेशेंट ऑक्सीजन ला सकता है? जबकि तुम रोज़ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मंगाने वाले, तुम्हारे को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो पेशेंट के अटेंडर को कहाँ से ऑक्सीजन मिलता? तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर ग्राउंड पर आकर हर दवाखाने को रोज़ विजिट करें और डीसी डिप्टी कमिश्नर खुद आकर रोज़ प्रेस मीट करें कि कौन से हॉस्पिटल में कितना काम किया जा रहा है। 50% हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट को देखा जा रहा है, क्या नहीं देखा जा रहा है। हम लोग सपोर्ट करने रेडी हैं। आज गुलबर्गा के 25 NGO रेडी हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, ग्राउंड पे आके काम करने के लिए रेडी हैं। लेकिन वो लोग हमसे काम नहीं ले रहे। बुलाओ पूरे NGO को बुलाकर डीसी मीटिंग लेके हमारे को जिम्मेदारी दे, तुम ये जिम्मेदारी लियो, ये काम करो। हम हमारे शादी खाने देने रेडी हैं, कल्याण मंडप देने वो लोग रेडी हैं। ऐसे इतने पूरे चीज़ होने के बाद भी हमारे से काम नहीं ले रही बोले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये नाकामी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट को संभाल नहीं सक रही है, तो उससे बेहतर ये है कि डीसी का इमीडिएट ट्रांसफ़र होना चाहिए। हमें जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी जा रही हैं। इस वजह से हम एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करते हैं कि जहाँ तक हो सके कम से कम जितना रिक्वायरमेंट अस्पतालों में है उतना ऑक्सीजन तो मेंटेन करें, और साथ ही साथ रेमडेसिविर जो इंजेक्शन का शॉर्टेज है उसको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। और दवाखानों में तकरीबन जो है ना स्टाफ की कमी है उसको भी मैनेज करने की कोशिश करें। मिनिमम अगर ये रिक्वायरमेंट होता है तो आज कोविड से कम दवाखानों में तो मुकाबला करने की ताकत होती। आज दवाखानों में जो है ना अगर ऑक्सीजन नहीं है, आज दवाखानों में जो है ना अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, आज दवाखानों में अगर स्टाफ नहीं है, तो वह कैसा जो है ना मुकाबला करेंगे कोविड का। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन की और पब्लिक नुमाइंदों की ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दवाखानों का, अस्पतालों का, कि उसको जो है ना मेंटेन करने की कोशिश करें। वो अगर विजिट करते हैं दवाखानों को तो इंशाल्लाह जो है ना ये चीज़ें मेंटेन हो सकती है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पब्लिक नुमाइंदों का काम है कि हर दवाखानों को विजिट करके वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी की जाए। इसलिए हम मैनेजमेंट से, गवर्नमेंट से और जो है ना स्टेट गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से और डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि वो दवाखानों में विजिट करके जो है ना वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी करने की कोशिश करें।